Hello friends, welcome back to my channel English Literature I read for you and I'm your English Literature reader नज़मा नदीम खान। तो आज की अपनी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इम्पॉर्टेंट वोकैबुलरी की, जो कि हमारे पर्सनल नोट से हमने एक्सक्लूड की हैं। और ये है आज का वर्ड है जो हमारा वर्ड ई। वर्ड ई के हमने प्रीवियस पार्ट में 1 to 15 इम्पॉर्टेंट वोकैब को डिस्कस किया है। आज हम 16 to 30 करेंगे, तो ये पार्ट 2 है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अपनी आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 16 पर है हमारे पास एक्सपेट्रिएट। एक्सपेट्रिएट मीन्स जब कोई पर्सन अपने देश से निकलकर या निकाल दिया जाता है या खुद ही वो किसी दूसरी कंट्री में परमानेंट या फिर हमेशा के लिए रहने के लिए चला जाता है, अपनी कंट्री से बाहर दूसरी किसी जगह पर किसी कंट्री में, तो उसको कहा जाता है एक्सपेट्रिएट। उसके लिए अनदर जो सिनोनिम है वो है एग्जाइल, माइग्रेंट, या फिर वो रीसेटल होता है कहीं जाकर। वी कैन सी दिस। तो सेंटेंस देख लेते हैं दोस्तों। मैनी एक्सपेट्रिएट्स, जो बहुत सारे जो देश छोड़कर जाने वाले लोग थे, लिव इन दुबई, दुबई में रहते हैं। क्यों रहते हैं? ड्यू टू देयर लिवलीहुड, यानी अपनी आजीविका को कमाने के लिए वो दुबई में रहते हैं, या किसी अनदर कंट्री का भी आप यूज़ कर सकते हैं। नंबर 17 पर है हमारे पास एल्यूड। एल्यूड किसी को चकमा देना, जैसे चोर मोस्टली जो है, थीफ जो है, वो पुलिस को चकमा दे देते हैं, इवेट कर देते हैं, भाग जाते हैं, डोज दे देते हैं, इस्केप, वहाँ से हट जाते हैं, भाग जाते हैं, अवॉइड करना। वी कैन यूज़ दिस वर्ड फॉर एल्यूड। द मीनिंग ऑफ द पोम एल्यूड्स मी कम्प्लीटली। जो पोम का जो मीनिंग है वो पूरी तरह मुझे क्लियर नहीं है, वो मुझे मतलब एक तरीके से कन्फ्यूज़न में रखा हुआ है, पूरी तरह मेरे समझ के बाहर है। नंबर 18 पर है एल्बो रूम। एल्बो रूम मीन्स जब किसी भी कार्य को करने के लिए किसी भी पर्सन को, चाहे वो उसकी स्पेस की आज़ादी हो, चाहे वो उसके मन की आज़ादी हो, कुछ भी कार्य करने के लिए, तो उसके लिए यूज़ किया जाता है। इसके सिनोनिम देख लेते हैं। फ्रीडम, लिबर्टी, लीवे, फ्लैक्सिबिलिटी, स्पेस, ये मुझे स्पेस चाहिए, मुझे एल्बो रूम चाहिए। और सेंटेंस देखते हैं दोस्तों। द नैरो स्पेस, जो कम जगह थी, डिडंट गिव मी सफिशेंट एल्बो रूम, उसने मुझे क्या नहीं दिया, एक आज़ादी नहीं दी खुलकर काम करने के लिए। उस मतलब स्पेस कम थी, तो जगह कम थी, तो एक लिखने के लिए, काम करने के लिए, कार्य करने के लिए उसे सही जो है स्पेस नहीं मिला, जगह नहीं मिली। नंबर 19 पर है हमारे पास इबैड। इबैड मीन्स किसी भी, चाहे वो पेन है, चाहे वो किसी की कोई थिंग है, या कोई भी इमोशंस है, उसको कम करना। देन वी यूज़ दिस वर्ड इबैड। इबैड इज़ अ वर्ब। पैसिफाई करना, मॉलिफाई करना, रिसीडेड कम होना, डिक्रीज्ड कम होना, वेंड, ड्विंडल, ड्विंडल। अ ब्यूटीफुल सिनोनिम फॉर दिस वर्ड। आप साथ में नोट्स बनाते हुए चलिए। हर फेथ इन हिज लॉयलिटी, उसकी सच्चाई में जो उसका यकीन था, वॉज इबैडेड, वो पूरी तरह क्या हो गया, धीरे धीरे कम होता गया, कम होता गया। ये सेंटेंस आप यहाँ से ड्यू टू हिज चीटिंग, उसकी चीटिंग की वजह से, उसके धोखेबाजी करने की वजह से, उसमें जो उसका फेथ था तो वो कम होता गया। मूव टू द नेक्स्ट वन। एट नंबर 20 वी हैव वर्ड इंटाइस। इंटाइस किसी को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, किसी भी चीज़ की तरफ, या तो हम खुद अट्रैक्ट होते हैं, या उसकी खूबसूरती से, उसके चार्म से हम अट्रैक्ट होते हैं, टेम्प्ट होते हैं, ल्योर होते हैं, सेड्यूस होते हैं। हर ब्यूटी इंटाइज्ड हिम, उसकी ब्यूटी ने उसे पूरी तरह अपनी तरफ मोहित कर लिया। नंबर 21 पर है इडैशियस। इडैशियस जो बहुत ज़्यादा पेटू इंसान होता है, पेटू। तो सिनोनिम देखते हैं इसके दोस्तों। ग्लूटन, जो ईटिंग अलॉट, वोरेशियस, इंसैटिएबल। इंसैटिएबल का मतलब होता है जिसकी कभी भी जो इच्छा होती है वो ख़त्म नहीं होती है। इसे हम किसी भी सेंस में यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो वो हमारी नॉलेज को गेन करने की सेंस भी हो सकती है, इंसैटिएबल, थर्स्ट फॉर नॉलेज, और किसी थिंग के बारे में, किसी खाने के बारे में। ही इज़ एन इडैशियस, वो एक बहुत
बड़ा पेटू है, यानी खाने वाला पर्सन है। मूव टू द नेक्स्ट 22, एक्सीग्यूअस। एक्सीग्यूअस होता है किसी चीज़ की कमी होना, डर्थ होना, पॉसिटी, स्कार्स, स्पार्स, वी कैन यूज़ स्पार्स। लिमिटेड, बहुत ज़्यादा कम मात्रा में किसी भी चीज़ का होना, डर्थ होना, कमी होना। द एक्सीग्यूअस वाटर सप्लाई, पानी की जो कम सप्लाई थी, वॉज द मेन रीज़न, जो मेन रीज़न था वो मेन रीज़न था बिहाइंड देयर फेलियर इन फैक्ट्री सेटअप। उनके फैक्ट्री को सेट करने में पानी की जो कमी की सप्लाई थी, कम पानी की जो सप्लाई थी, वो मेन रीज़न था उनके फैक्ट्री सेटअप को फेल होने में। आई होप दोस्तों आपको अच्छे से समझ आ रहे होंगे वो कैब, और आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मूव टू द नेक्स्ट 23, इजोट्रिक। इजोट्रिक, जो चीज़ क्लियर नहीं होती है, वेग, नॉट क्लियर, एम्बिग्यूअस भी कह सकते हैं, एम्बिग्यूअस, वेग, एब्स्ट्रूस, नॉट क्लियर, ऑब्सक्योर, बहुत अजीब, स्पेशलाइज्ड होता है जो कुछ ही लोगों को समझ आता है, यानी कि ज़्यादा को नहीं समझ आया क्योंकि वो अजीब चीज़ है, अजीब बात है, या अजीब नहीं कह सकते कि मतलब वो औरों की समझ से परे है चीज़, तो नॉट क्लियर नहीं है सबको, कुछ ही लोगों को समझ आया है। द प्रोफेसर्स इजोट्रिक लेक्चर, जो प्रोफेसर का इजोट्रिक लेक्चर था, क्लियर नहीं था, लेफ्ट द स्टूडेंट्स कंफ्यूज, उसने क्या किया, स्टूडेंट्स को कंफ्यूज कर दिया, उन्हें समझ नहीं आया, कुछ को समझ में आया, ज़्यादातर को नहीं समझ आया। मूव टू द नेक्स्ट वन 24, इम्बागो। इम्बागो मीन्स किसी भी चीज़ पर कोई चीज़ को बैन करना, इम्पोज करना, स्पेशली बाय लॉ, बाय पुलिस, बाय कोर्ट, बैन, रिस्ट्रिक्शन, प्रोहिबिशन, blockade, we can use blockade. The embargo policy, जो बैन की जो पॉलिसी थी ऑन ट्रेड, व्यापार पर जो बैन की पॉलिसी नीति बनाई गई बाय द यूएसए, विल अफेक्ट ऑल कंट्री, वो सभी जो कंट्रीज़ हैं, ऑल कंट्रीज़, सभी कंट्रीज़ को क्या है, अफेक्ट करेगा, वो उन पर सब पर प्रभाव पड़ेगा। जब व्यापार पर, किसी भी व्यापार पर अब अमेरिका ने जो है काफ़ी ज़्यादा अपनी नीतियों में चेंज लाया है, इससे इंडिया के साथ साथ काफ़ी ऐसी कंट्रीज़ है जिस पर इनका इफ़ेक्ट पड़ेगा, और जो है इंडिया भी अपनी जो फॉरेन पॉलिसी उसमें काफ़ी चेंजेस कर रहा है अब। मूव टू द नेक्स्ट, एग्जैक्टिट्यूड। एग्जैक्टिट्यूड होता है किसी भी चीज़ का, बिल्कुल किसी भी डेटा का, किसी भी नीति का, किसी भी चीज़ का, पॉलिसी का, फैक्ट्स का एग्जैक्ट होना, टू द पॉइंट होना, क्लियर होना, प्रीसीजन होना, निश्चित होना, ऐसा नहीं है कि उसमें थोड़ा सा भी पॉइंट का भी फ़र्क हो, बिल्कुल एक्यूरेट होना, एक्यूरेसी होना, एग्जैक्ट होना। एग्जैक्टिट्यूड इन डेटा इज़, कि जो डेटा है उसमें जो है पूरी तरह क्लियर होना चाहिए, इज़ मैंडेटरी फॉर डेटा एनालिसिस। अब हम किसी भी चीज़ का डेटा को एनालाइज कर रहे हैं, उसको फैक्ट्स को निर्धारित कर रहे हैं, तो हमारे पास जो है डेटा पूरी तरह एग्जैक्ट होना चाहिए। ये नहीं हमारे पास 50-50 वाला चांस हो, पूरी तरह हमारे पास सब चीज़ें क्लियर मौजूद होनी चाहिए। मूव टू द 26, एक्सीजेंट। एक्सीजेंट जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो, क्रूशियल, अर्जेंट, ज़रूरी हो, उसके लिए यूज़ किया जाता है एक्सीजेंट। एक्सीजेंट थिंग्स विल बी टोल्ड यू, जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो तुम्हें बता दी जाएंगी, फॉर योर जॉब, आपकी जॉब के लिए, बाय योर सीनियर, तुम्हारे सीनियर्स के द्वारा तुम्हारी जॉब में जो भी ज़रूरी बातें हैं वो तुम्हें बता दी जाएंगी। मूव टू द नेक्स्ट, एवांसेंट। एवांसेंट कुछ पल के लिए, कोई भी जो मूवमेंट है, कोई भी चीज़ है जो कुछ पल के लिए होता है, उसके लिए यूज़ किया जाता है एवांसेंट, और वो उसके बाद वो डिसअपियर हो जाता है। एफीमरल थोड़े समय के लिए, शॉर्ट लिव थोड़े वक्त के लिए, टेम्परल बहुत कम वक्त के लिए कोई भी बात मौजूद होना, चीज़ मौजूद होना। इसके लिए मूवमेंट्स भी हो सकते हैं, ज़िंदगी भी हो सकती है, किसी का प्यार भी हो सकता है, किसी का यकीन भी हो सकता है। यू बिलीव इन हिम, तुम उसमें यकीन रखती हो, बट हिज लव इज़ एवांसेंट, पर उसका जो प्यार है वो कुछ पल के लिए है, ज़्यादा लंबा टिकने वाला नहीं है। नंबर 28 पर है इंट्रीट। इंट्रीट होता है रिक्वेस्ट, किसी से रिक्वेस्ट करना, किसी से कुछ गिड़गिड़ा कर मांगना, किसी से रिक्वेस्ट करना, बैक करना, सॉलिसिट करना, इम्प्लोर करना। आई कीप ऑन इंट्रीटिंग यू, मैं तुम पर जो है बार बार जो है रिक्वेस्ट करता हूँ। अब किसी भी चीज़ के लिए हो सकता है कि मैं आपसे बार बार इस बात की रिक्वेस्ट करता हूँ। नंबर 29 पर है एंडेवर। एंडेवर होता है हमारी कोशिशें,
हम जो किसी भी चीज़ को कार्य को करते हैं, असफल होने के बाद भी हम बार बार ट्राई करते हैं, हम अपनी एफर्ट्स लगाते हैं, कोशिश लगाते हैं, अटेम्प्ट करते हैं उस कार्य को बार बार, तो वी यूज़ दिस वर्ड एंडेवर. एंड लेट्स टेक अ लुक एट द सेंटेंस. हिज कंटिन्यूअस एंडेवर, उसकी जो लगातार जो एफर्ट्स हैं, उसकी कोशिशें हैं, विल डेफिनेटली पे हिम बैक, तो उसे वो वापस ज़रूर पे करेंगे. यानी कोशिशें कभी बेकार नहीं जाती हैं और उसे उसका रिज़ल्ट या उसको उसके बदले में ज़रूर जो मिलेगा कुछ ना कुछ. नंबर 30 पर है एम्यूलेशन. एम्यूलेशन मीन्स किसी भी चीज़ को नकल, किसी की प्रति कॉपी होना, इमिटेशन करना, कॉपी करना, उसकी मिमिक्री करना. यानी कि एक एग्जैक्ट है, एक रियल है और एक उसकी कॉपी कोई करता है, तो उसके लिए यूज़ किया जाता है एम्यूलेशन. द वर्क ऑफ द न्यू आर्टिस्ट. द वर्क ऑफ द न्यू आर्टिस्ट वॉज एन एम्यूलेशन ऑफ हिज मास्टर. अब जो न्यू आर्टिस्ट है उसका जो कार्य है वो क्या है? वो क्या है? उसके मास्टर की एक कॉपी है. यानी कि अपने मास्टर के जो उसने इमिटेट किया है कार्य को और वही जो उसने प्रेजेंट किया है, तो ये एक तरीके से पूरी तरह उसके मास्टर की जो कार्य की कॉपी है, एम्यूलेशन है, तो वो दिखाती है. तो दोस्तों यहाँ पर ये जो है वो कैब ई ख़त्म होती है और ये वीडियो भी यहीं पर एंड होती है. आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी. प्लीज़ दोस्तों अपने फीडबैक, अपने कमेंट्स, अपनी राय जो है कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर दीजिए, क्योंकि आपकी राय जो है, आपका कमेंट बहुत मायने रखता है हमारे लिए. तो ये जो है हमें मोटिवेट करेगा. चाहे वो हमारी कमेंट आप हमें कोई अच्छी राय देने के लिए भी कर सकते हैं, हमारी जो कमी है उसको भी बता सकते हैं, तो इट विल हेल्प अ लॉट. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वोकैब के साथ, नेक्स्ट वर्ड के साथ. तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए. थैंक यू.